Hello students, welcome to my YouTube channel. This is part 2 of exercise 12.3. 12.3 के पार्ट 1 में हमने पढ़ा था यूनिटरी मेथड और क्वेश्चन 8 तक हमने सॉल्व किए थे एक्सरसाइज 12.3 को। अभी हम कंटिन्यू करेंगे एक्सरसाइज 12.3। Question number 9 is cost of 3 dozen oranges is 180 rupees. How many oranges can be purchased for 110 rupees? अगर 180 रुपए में हम 3 दर्जन ऑरेंज खरीद सकते हैं तो 110 रुपए में कितने खरीद सकते हैं? तो पहले हम डजन को यूनिट्स में चेंज कर लेंगे। सो हमें पता है कि 1 डजन इक्वल टू 12 होता है। 12 यूनिट्स लिख लेते हैं यहाँ पर। तो 3 डजन हमें चेंज करना है, सो 3 डजन इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 12 होगा, यानी 12 3 जा 36 यूनिट्स। अब यहाँ पर ऑरेंजेस की बात हो रही है तो हम 36 ऑरेंजेस लिख सकते हैं। तो हमें गिवन है कि 180 रुपीज में 3 डजन ऑरेंजेस हम खरीद सकते हैं। सो हम लिखेंगे नंबर ऑफ ऑरेंजेस परचेज्ड फॉर 180 रुपीज। 180 रुपीज में कितने ऑरेंजेस खरीदे हमने? 3 डजन, जिसको हमने चेंज किया 36 में। सो 36 ऑरेंजेस खरीदे हमने 180 रुपीज में। सो पहले हम यूनिट के लिए फाइंड आउट करेंगे अकॉर्डिंग टू यूनिटरी मेथड। सो नंबर ऑफ ऑरेंजेस परचेज्ड फॉर 1 रुपी, 1 रुपी में कितने होंगे? 36 डिवाइड बाय 180। अब हमें फाइंड आउट करना है 110 रुपीज में कितने खरीद सकते हैं। सो नंबर ऑफ ऑरेंजेस परचेज्ड फॉर 110 रुपीज। तो 1 रुपी में जितने आ सकते हैं उसको 110 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 36 डिवाइड बाय 100 को मल्टीप्लाई करेंगे 110 से। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। 0 से 0 कैंसिल होगी। 3 6 जार 18, 3 1 जार 3, 3 2 जार 6। अब 6 से करेंगे डायरेक्ट। 6 1 जार 6, 6 2 जार 12। तो न्यूमरेटर में बचा हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 11 विच इज 11 2 जार 22। सो 22 ऑरेंज हम खरीद सकते हैं 110 रुपीज में। दिस इज आवर आंसर। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 कर रहे हैं। क्वेश्चन 10 बिल्कुल इसी के जैसा है, तो आप खुद से कर सकते हैं। Question 11 is a farmer sells 20 quintals of wheat for 8,000 rupees. 8,000 रुपए में 20 क्विंटल गेहूं बेचता है। What quantity should he sell in order to receive 10,000 rupees? अगर उसको 10,000 रुपए कमाने हैं तब उसको कितने किलो या कितने क्विंटल गेहूं बेचने चाहिए, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो पहले हम लिख लेते हैं जो गिवन है। क्वांटिटी ऑफ व्हीट sold to receive 8,000 रुपीज। 8,000 रुपए कमाने के लिए उसने कितने गेहूं बेचे? 20 क्विंटल्स। तो 20 क्विंटल लिख लेंगे। अब हमें 1 रुपी के लिए फाइंड आउट करना है क्वांटिटी ऑफ व्हीट सोल्ड टू रिसीव 1 रुपी। तो 1 के लिए हम क्या करते हैं, जो यहाँ पर वैल्यू गिवन होती है उसको यूनिट से, जितनी यूनिट्स के लिए दी हुई होती है उससे डिवाइड करते हैं, यानी 20 डिवाइड बाय 8,000। तो इतना क्विंटल 1 रुपी के लिए। अब हमें फाइंड आउट करना है 10,000 रुपीज के लिए उसको कितने गेहूं बेचने हैं। सो हम लिखेंगे यहाँ पर क्वांटिटी ऑफ व्हीट सोल्ड टू रिसीव 10,000 रुपीज। सो इसके लिए हम क्या करेंगे, 1 रुपए के लिए जितनी वैल्यू आई है उसको 10,000 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 20 डिवाइड बाय 8,000, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 10,000 से, और अब इसको सॉल्व करना है। सो 000 से 000 कैंसिल हो गई, और यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे। 2 1 जार 2, 0 एज इट इज, 2 4 जार 8, फिर से 2 से करेंगे, 2 2 जार 4, 2 5 जार 10।
अभी इसको कर लेंगे 2 5 जार 10। तो यहाँ पर न्यूमरेटर में बचा 5 मल्टीप्लाई 5 विच इज 25 क्विंटल्स। तो 25 क्विंटल गेहूं अगर वो बेचता है तो उसको 10,000 रुपीज मिलेंगे। दिस इज आवर आंसर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 इज 15 bags of sugar each having 40 kg weight cost 17,500 rupees। 15 बैग हैं चीनी के जिनका हर एक बैग का वजन है हमारे पास 40 kg और उन्हें सभी 15 बैग का कॉस्ट दी हुई है, यानी 17,500 रुपीज में हम इतने बैग्स बेच सकते हैं या मान लेते हैं खरीद सकते हैं। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 24 बैग्स ऑफ शुगर ईच हैविंग 50 kg वेट। अगर 50-50 किलो के 24 बैग हों तब उनकी कॉस्ट कितनी होगी, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो पहले जो गिवन है उसके अकॉर्डिंग हम कितने किलो की कॉस्ट गिवन है ये 40 kg के अकॉर्डिंग 15 बैग्स में, वो हम फाइंड आउट करेंगे। सो हम लिखेंगे टोटल वेट ऑफ 15 बैग्स ऑफ शुगर 15 bags of sugar 40 kg each। अगर हर एक बैग 40 किलो का है तो 15 बैग में कितना वजन होगा, तो 15 मल्टीप्लाई 40, 15 4 जार 60 और 40 वाली जीरो यहाँ पर लिखेंगे। तो 600 kg 15 बैग्स में है और इसकी कॉस्ट दी हुई है 17,500 रुपीज और हमें फाइंड आउट करनी है 24 बैग्स की जिसमें 50 kg पर बैग हो। सो हम लिखेंगे टोटल वेट ऑफ 24 बैग्स। इन 24 बैग्स में भी टोटल वेट कितना होगा वो फाइंड आउट करेंगे। 24 बैग्स ऑफ शुगर 50 kg ईच। तो 24 बैग जिसमें से हर एक बैग में 50 किलो है तो टोटल वेट कितना होगा, 24 को मल्टीप्लाई करेंगे 50 से, तो जीरो एज इट इज लिख लेते हैं। 5 4 जार 20, 5 2 जार 10, 10 प्लस 2 इज 12। तो 1200 kg वेट होगा 24 बैग्स का। अब 600 kg की कॉस्ट दी हुई है 17,500 और हमें फाइंड आउट करनी है 1200 की। तो कॉस्ट ऑफ 600 kg शुगर 600 kg शुगर की कॉस्ट कितनी दी हुई है 17,500 रुपीज, ये गिवन है क्वेश्चन में। तो हम लिख सकते हैं कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ शुगर इज, इसको 17,500 को डिवाइड कर लेंगे 600 से। अब हमें फाइंड आउट करनी है 1200 kg के लिए। तो कॉस्ट ऑफ 1200 kg शुगर वो कितनी होगी, 1 kg की जो कॉस्ट है उसको 1200 से मल्टीप्लाई करेंगे। 17,500 डिवाइड बाय 600 को मल्टीप्लाई करना है 1200 से। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। सो 00 से 00 कैंसिल, 6 1 जार 6, 6 2 जार 12। अब 17,500 को मल्टीप्लाई करना है 2 से, 00 एज इट इज, 2 5 जार 10, 2 7 जार 14, 14 प्लस 1 15, 2 1 जार 2 प्लस 1 इज 3। सो 35,000 रुपीज कॉस्ट हो गई 1200 kg के लिए। और 1200 kg किसके इक्वल था, 24 बैग्स 50 kg पर बैग। सो हम लिख सकते हैं कॉस्ट ऑफ 24 बैग्स ऑफ शुगर 50 kg each equals to 35,000 rupees. This is our answer. Now question number 15 is 24 men can do a piece of work in 15 days. How many days will 9 men take to finish the work? अगर एक काम को 24 लोग मिलकर 15 दिन में करते हैं तब 9 लोग उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो पहले हम लिखेंगे जो कि गिवन है 24 लोग काम को 15 दिन में पूरा करते हैं। नंबर ऑफ डेज took by 24 men to finish work। काम को पूरा करने के लिए 24 लोगों को कितने दिन लगे,
15 डेज। तो अगर एक आदमी उस काम को करेगा तो कितने दिन लगेंगे? नंबर ऑफ डेज टुक बाय वन मैन टू फिनिश वर्क, यहाँ पर वर्क भी लिखना है, टू फिनिश वर्क। एक आदमी अगर उस काम को करेगा तो कितने दिन लगेंगे? तो ज्यादा दिन लगेंगे, यानी कि जो 15 डेज लग रहे थे और कितने लोगों को लग रहे थे? 24 को। तो इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो एक आदमी को इतने दिन लगेंगे। हमें फाइंड आउट करना है 9 के लिए। तो नंबर ऑफ डेज टुक बाय 9 men टू फिनिश वर्क। उसी काम को अगर 9 लोग करें तो कितने दिन लगेंगे? कम लगेंगे एक से। तो एक को अगर इतने लग रहे हैं 15 मल्टीप्लाई 24, तो 9 को तो कम लगेंगे, यानी डिवाइड करना पड़ेगा। सो इसको अब हम सॉल्व करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। सो 3 से कर लेते हैं डिवाइड, 3 3 जा 9, 3 8 जा 24, फिर से 3 से करेंगे, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। ऊपर बचा हमारे पास 5 मल्टीप्लाई 8, 5 8 जा 40। तो ये हमारा आंसर आ गया। 40 दिन लगेंगे 9 लोगों को काम को पूरा करने के लिए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 इज 40 men कैन बिल्ड अ वॉल इन 26 डेज। अगर 40 लोग एक दीवार को 26 दिन में बनाते हैं, हाउ मेनी men विल बी रिक्वायर्ड टू बिल्ड अ सिमिलर वॉल इन 16 डेज। अगर 16 दिन में वैसे ही एक दीवार बनानी है तो कितने लोगों की जरूरत पड़ेगी? तो हम लिखेंगे जो यहाँ पर गिवन है 40 men के लिए, नंबर ऑफ men needed to build wall in 26 days। 26 दिन में दीवार बनाने के लिए कितने लोगों की जरूरत पड़ी? 40, यानी 40 men। तो एक दिन में बनाने के लिए कितने लोगों की जरूरत पड़ेगी? नंबर ऑफ men needed to build wall in 1 day। तो ज्यादा लोगों की जरूरत पड़ेगी, यानी मल्टीप्लाई करेंगे 40 को 26 से। अब हमें फाइंड आउट करना है 16 डेज के लिए। सो नंबर ऑफ men needed to build wall in 16 डेज। 16 डेज में बनाने के लिए कितने लोगों की जरूरत पड़ेगी? तो 1 के लिए जितनी वैल्यू आई है उसको हम डिवाइड कर लेंगे 16 से, क्योंकि अगर ज्यादा दिन का टाइम मिलेगा तो कम लोगों की जरूरत पड़ेगी। तो 1 से तो ज्यादा ही है 16। तो 40 मल्टीप्लाई 26 को हम डिवाइड कर लेंगे 16 से। अब इसको सॉल्व करेंगे। 2 8 जार 16, 2 2 जा 4, 0 एज इट इज। फिर से 2 से कर लेंगे, 2 4 जार 8, 2 1 जा 2, 0 एज इट इज। फिर 2 से करेंगे, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। अब 26 को कर लेंगे, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। तो न्यूमरेटर में आ गया हमारे पास 5 मल्टीप्लाई 13, 13 5 जार 65। तो 65 लोगों की जरूरत पड़ेगी उस दीवार को 16 दिन में बनाने के लिए। तो इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 12.3 कंप्लीट होती है। चैप्टर 12 भी कंप्लीट हो गया है। इफ यू हैव एनी डाउट्स, एनी क्वेरी, let me know in the comment section. Thanks for watching.